यही है ना कि अल्लाह ताला हक को बेहतरीन जानते हैं और जो उसके हक में बेहतरीन होगा वो अली हक कराने का मकसद ही ये होता है कि या अल्लाह जो तू समझता है कि बेहतरीन है, जो तू जानता है, ठीक है, वो हो जाएगा, हक हो के रहेगा। जो बेस्ट हक, आला तरीन हक है, जो असल ट्रुथ है, वो प्रिवेल कर जाएगा। ठीक, अगर वो मजलूम है तो वो पुकार रहा है ना, ठीक है। और अगर वो मुनाफकत कर रहा है, आपके साथ भी झूठ बोल रहा है और ड्रामा और फ्रॉड कर रहा है, तो आपका वक्त इतना कीमती है कि आप रब को कह रहे हैं या अल्लाह मैं नहीं जानता, तू जानता है, देख ले। तो रब करेगा, आप रब के ही बिहाफ पे आप कर रहे हैं, और किसके आपकी बदमाशी किसके सर पे है? आप उसी के सर पे कर रहे हैं ना, उतना ही करना है। बाकी तो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं हो सकता है। बाकी अगर वकीलें दो डाल लेंगे तो दो वकील बिठा दो जी, शाम तक फैसला हो गया तो उधर इन्हों कर दो हरून नू, उधर दूजे रज़ाए मुस्तफा साहब नू कर दो जे, शाम तक ये फैसला हो गया, तरीखां पई जानियां ने। ठीक, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे अली हक के बारे में आपके नहीं बात की कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आई। स्पॉन्टेनियस आंसर जो उसका मैं कह रहा था, जैसे आपने फरमाया कि देखिए आपने फैसला नहीं देना, मुफ्ती नहीं बनना, ठीक है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज सेइंग कि मैं जजमेंट नहीं दूंगा कि आपने आप छोड़ के चली जाएं, ये फैसला कर लें, सेपरेट हो जाएं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि मैं नहीं कह सकता। तो सेकंड दुआ ही पार्ट कराएंगे ना उसको। सेकंड पार्ट जो आपने फरमाया कि अली हक, तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर मेरी थॉट जाती है तो देन आई वुड गो फॉर अली हक। आपने दुआ ही करानी है उसको। जी सर, ठीक है ना। ये दुआ- एक्चुअली मैं ये में आप उसको, चूंकि वो इल्ज़ाम एक दूसरे बंदे तीसरे बंदे पे सर, है, आपको नहीं पता, आप उसे अल्लाह की तरफ वापस मोड़े और आ जाए। ठीक है, वो इतनी बात ही है ना। जी सर, हम उसी के सर पे कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के वो मुझे काफ़ी हद तक शायद पता नहीं आज भी क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं। हाँ, और जज्बाती भी आप, ज़ाहिर बात है, यंग गर्ल्स तो हैं, यंग बच्चे, औरतों का नेचुरल सी फीलिंग है कि वो होंगे, ऐसी बात सुन के ही कपड़ों को आग लग जाएगी। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि अगर वो झूठ हुई, और बहुत से केसेस में आपको पता है कि निकल आती है केसेस ऐसे, वो फिर अफसोस, बाद में पछताने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक बेगुनाह चला गया, या उसको नुकसान हो गया, या उसकी रिप्यूट को नुकसान हो गया। और ये जो एआई का दौर आ गया है, आज आपको पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े अदालतों में वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फौत हो गए, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, वो मज़हब का शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि वीडियो एविडेंस नहीं मानी जाएगी। अगर कोई बना के वीडियो लाता है तो उसे नहीं मानी जाएगी। अगर सीसीटीवी फुटेज है, कोई पड़ी है रैंडम, उसको वैसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन स्टिल उसे एविडेंस के तौर पे अदालत में नहीं माना जाता पाकिस्तान में। तो इस पर बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, स्पेशली ऐसे केसेस में। आज एआई के बाद आप लोग समझते हैं कि जहाँ पर फोरेंसिक की लेबॉर्ट्री भी बिक जाती है, फोरेंसिक एनालिसिस भी कंकॉक्ट किया जा सकता है, उस बेसिस के ऊपर किसी की भी वीडियो के ऊपर जाके आप लोग फैसला करने निकल पड़े सड़कों पे। अल्लाह कह रहा है इस मामले में 4 गवाह चाहिए, इस मामले, वो 4 गवाह भी झूठे ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन फिर वो उनके सर पे बवाल होगा। ऐसे केसेस आते हैं, मैं वो बोलता नहीं हूँ कि स्टिग्मा अटैच होता है, ऐसे केस आते हैं बीच में जिन्हें मैं कई बार अकेले में उसे कह देता हूँ कि बेटा आपके पीछे किसी ने झूठा कुरान उठाया हुआ है या झूठी गवाही दी हुई है किसी मजलूम के ख़िलाफ़, और आज आप लोग भुगत रहे हैं। वो निकल आते हैं। और ऐसे ऐसे अफसोसनाक केसेस होते हैं कि लोग ये तक नहीं सोचते कि अगले की जान भी जाएगी, उसके ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर, पूरी के ऊपर मज़हब का कोई स्टिग्मा लग जाएगा, या जायदाद का भी। इतने से फ़ायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंसान बहुत जालिम है। तो आपके पास उसके बाद आ जाके एक अली हक रह जाता है, वो आप करा दें, उसके बाद भी कई लोग आप उसके बाद भी फ़ोन करेंगे कि जी मैंने तो 7 रातें अली हक किया, मुझे तो कोई जवाब नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो सके। जी सब्र से इंतज़ार कर लें। अगर आपने अल्लाह को पुकारा है, 3 बार अल्लाह पानी वाली, आप दुआ करते रहे, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। जी खालिद, तो क्या वो बंदा बच जाएगा? वो जो किसी के साथ जो भी ज़्यादती कर रहा है, तो अल्लाह के टारगेट में तो है। अल्लाह के टारगेट में तो अल्लाह का एक दिन मुकर्रर है, सारा कुछ है। अल्लाह के उस दिन का तो कोई नहीं इंतज़ार कर रहा ना। आप कोई ना करे, नहीं करे, आप तक हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपको फ़ोन कर रहा है।
जो आप तक जी, आया है, बिल्कुल। आपको वो कहानी सुना रहा है, वो सच है या झूठ है आपको नहीं पता, बिल्कुल सही। ठीक है, और आपसे वो फतवा मांग रहा है। ये तो बहुत ही केसेस आते हैं कि आप बताएं मैं तलाक ले लूँ कि ना ले लूँ, जो आपने कहना मैंने करना है। ਤੁਹਾਡੇ जो कई काकियाँ मैंने पता है, मेरे से बात करते हो मेरी डांट खाती हैं बाद में, तू क्यों नहीं कहता तलाक हो गई है, ये तू ले ले, वाई सर वो उसका काम है, इससे ज्यादती करता है, ये करता है, वो करता है, फलां करता है, ये करता है। मैं कहा तू देखिए, आधी से ज़्यादा बाद में जो है वो साइकी की मरीज़ निकली है। तो आपने जज्बाती हुए बगैर आपको ये याद रखना है कि आप अल्लाह नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है। तो उसको फिर आप अल्लाह का मैसेज दे रहे हैं, आप अपना मैसेज नहीं दे रहे हैं। लोग आपको लाख बनाए कि जवेद साहब जो तुसी हो ना, माशाअल्लाह तुहानू अल्लाह ने जिहड़ी अख दिती है ना, तुसी जिहड़ा कंध दे पार वेखदे हो, आपको पता नहीं देखते आप, तुसी 2 मिनट भी मन जाते हो, हाँ हाँ मैं देख रहा। तो आप उस मजहबी आलिम भी ना बने, आप उसको दुआ ही सुना करा सकते हैं ना आगे से, तो उसको अली हक अली दुआ करा दें। अगर वो आपका टाइम ज़ाया कर रहा है तो तब भी भुगत लेगा, ठीक है। और अगर वो खुद भी कसूरवार है, आपको आधी बात बता रहा नहीं, तब भी जो होना होएगा हो जाएगा। ऐसे केसेस भी मिलेंगे जो आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद, मैं अपने फ़ोन में जिसको अली हक करा देता हूँ उसके नाम के आगे मैंने AH लिखा होता है, ठीक है। अगर वो बंदा साल बाद भी मुझे फ़ोन करे कहता है ना, तो वो डॉक्टर साहब इंजन वो ये था, वो था, फलां था, कहानी मुझे सुनाता है। मैं कहता हूँ यार तुमने अली हक किया था, मुझे ये बताओ हुआ क्या, ठीक है। मेरी लर्निंग वहाँ से है, ठीक है। या जिसको मैंने सूरत रहमान सुनाई है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो नहीं होया। मैं यार तुम आप दोबारा एक बार सुन लें। मुझे कभी भी एक लम्हे को ये ख्याल नहीं आता कि ये हो ही नहीं सकता कि ये अल्लाह के आगे पेश हुआ, उसने इसको माफ़ ना किया हो। वो कही जा रहा है मैं रहमान हूँ, तो या तो ये पेश नहीं हुआ, या इसकी फ़ाइल अल्लाह के पास है नहीं है, इसकी फ़ाइल किसी बंदे के पास पड़ी हुई है। ये इंफॉर्मेशन मुझे आधी दे रहा है या इसको खुद ही आधी पता है। तो या तो बंदा नहीं को इसको माफ़ कर रहा, या ये किसी को माफ़ नहीं कर रहा, इनकी फ़ाइल आपस में पड़ी हुई, ऊपर नहीं है आसमानों में फ़ाइल इसकी, ठीक। बिल्कुल सही। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि भाई तू अपना पता कर, क्या चक्कर है तेरा। उसमें वो दुआ का वो वाला पाठ कर देता हूँ कि या अल्लाह जब मेरे को गलती हुई है, मेरियां नेकियां दे दे, नेकियां थोड़ियां ने तो अगले दे गुनाह दे दे, लेकिन मेरी जान छुड़ा बंदियां को। तो कई बार चौथे 5वें दिन फ़ोन करके कह रहे होते हैं, हफ्ते बाद फ़ोन करके कह रहे होते हैं, सर वो मुझे अभी याद आया, वो ना मुझे याद आ रहा है, वो मैंने ऐसे किया था ना, मेरी आंखों के सामने ना सूरह रहमान सुनते हुए बार बार वो वाला वाक़या याद आता, तो मैं उसकी वजह तो नहीं फंसा, लेकिन ये केस तो मेरा हो रहा है, वो तो मैंने उसके साथ किया था। मैं क्या पुत्र ओदी हाँ इत्थे पैंदी पई है, उत्थे तो किसी को पता ही नहीं लगा, वो मेड तो चली किसी चुप करके, ठीक है। लेकिन सर ये वाली तो झूठ बोल रही है। मैं क्या वाली तो झूठ बोल रही है, लेकिन उत्थे तो तुसी काम पाया सी। तो वो सिस्टम नहीं है आपको फिर छोड़ता। सही। अब तुम्हें याद भी आ गया ना, तो इतना ही बड़ा है ना, ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तुम्हें याद आ गया, उन्होंने लब तो माफ़ी मांग ला, या फिर शर्मिंदा हो जा, या उसके नाम पे पीछे भेज। फिर मुझे कुरान में गौर करने से पता है कि माँ बाप से बदतमीज़ी करने के बाद क्या होता है आगे। एक बदतमीज़ी होती है लाड में कहीं हो भी गई, एक होती है उनका रियल दिल दुखा देना, एक होती है इस उम्र में जब वो आपसे डर रहे हैं कि यार मेरे को पेंशन भी नहीं गई तो घरों ना कट दे थी, यार मैंने रोटी नहीं देंगे, यार मैंने तो हुण पता भी नहीं चलता बाहर किधर जाना किधरों नहीं जाना, तो मैनू कपड़े मेरे कौन धोएगा, तो ये वो फलाना। उत्थे तो चलो दाबे मारो, वो सहम जाए। खुदा गलत की हमायत कर रहा है सिर्फ एक जगह पे, पूरे कुरान में खुदा गलत की हमायत कर रहा है एक जगह पे, और धड़ल्ले से कर रहा है, और वो ये जगह है माँ बाप, कि वो अगर बूढ़े हो जाएं, वो गलत भी हो, तो तुमने उफ नहीं करना, उफ भी नहीं करना। आपके चेहरे पे जेस्चर भी ऐसा ना आए कि वो सहम जाए। इतनी सख्त ममानियत क्यों? अल्लाह दा की जा रही है जी, ओदी हार निकली नहीं, तुहाड़ियां नस्लां फसियां नहीं, और आपको याद भी नहीं होना। 20 साल बाद जब आपका बेटा आपको जलील कर रहा होगा, या आपकी बेटी आपको जलील कर रही होगी, तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने क्या किया था, और आप उसे जस्टिफाइड कह रहे होंगे। वो अम्मी 2 मिनट बाद पैम्पर ख़राब कर देती थी, तो मैंने तो अम्मी को डांटा,
तो मैंने अम्मी को ये किया, तो मैंने अम्मी को वो किया। तो फिर वो याद आता है, वो चेहरा याद आता है। हाँ मुझे याद आ रहा है उस दिन मैंने अम्मी को कहा था कि अब अगर हुआ ना तो फिर सारी रात इसी में रहेंगी और मैंने उठा के मारना है आपको नीचे। तो वो ना बड़ी सहम गई थी, मुझे देखती रही थी। मैं क्या हूँ तू अपनी धीया लैंजी वेखनी पई है, डॉक्टर साहब मुझे नहीं बुलाती। मैं क्या अच्छा जी। मैंने वहाँ से गौर की, मेरे को कोई फरिश्ता आगे नहीं मैंने दसदा पिया। बिल्कुल सही। ठीक है, तुसी सारे हाजी फरिश्ते जड़े हो ना, इन्हों को पढ़ना पिया मैं, क्योंकि मैं आप भी फरिश्ता नहीं गा। तो मुझे अपनी औकात भी पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, इंसानी साइकी है क्या। उसने मशीन जैसी बनाई है, उसके बाद ये मशीन कर क्या रही है, और ये भाग कहाँ से रही है और मुकर कहाँ से रही है। वो जालिम नहीं है, वो साफ लफ्ज़ों में कह रहा है यार मैंने तुम्हें सजाएं दे के क्या करना है, तुम लोग खुद अपनी करतूत से फंसते हो। वो कहता भी है तो फंसते कहाँ से हो, पंगा मैंने आपको लिया, आपने बददुआ दी या आपने मेरी टांग तोड़ी, आपने भी मेरे आप आगे से बरछे निकलाए। ऐसे ही हूँ मैं उत्थे की करा। तू हाय अल्लाह ऐ की कर दिता ही। कहते यार की होया, मेरे तो आप नहीं पता सी थले की करी जा रहे हो। उसके तो इल्म में हर चीज़ है, उसने बता दिया, उसके बाद आप नहीं बाज आ रहे। तो मुझे अली हक का मैंने फिर लिखा होता है, मैंने इसे अली हक करा दिया। हो ही नहीं सकता कि हक ना हो। और कईयों ने साल बाद माना है, वो सर मैंने असल में नहीं किया था, वो मैंने 3 दिन बाद छोड़ दिया। कईयों का ये फ़ोन आता है कि सर वो मेरा मिस हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। मैं क्या आप मज़लूम हैं? सर मैं मज़लूम हूँ। मैं क्या आप मज़लूम हैं, होने दे मिस, आप दोबारा करें, आपने 7 दिन करना है ये, ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा सर वो और जब होता है काम हो जाता है। अली हक से पहले तो बंदे को ये बता देना चाहिए ना कि भाई वेख लै जो तू कह रहा, अगर मैं दस रहा तो फिर हक सच ही फैसला आएगा, ये ते देख लै तू कितना सही है ती कितना गलत। नॉन मुस्लिम करते हैं फ़ोन आपको? नहीं ज़्यादातर मुसलमान करते हैं। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੰਮਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਕੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। तो जब उसे अली हक बताएंगे तो इतनी तकलीफ कर ले, जाके पढ़ ही ले, ये 2 लफ्ज़ां का मतलब ही पढ़ ले। तो सर वो तो फिर पीछे जाना पड़ेगा ना, कितने जाना पड़ेगा? 61 हिजरी फिर करबला जाना पड़ेगा। फिर गल तो सारी इत्थे फसी है। नहीं वो करबला वाले पासे ना जाओ, तुसी करबला नहीं जाना पड़ेगा, वो तुसी फिर नहीं तुसी कहते ना पाड़ ना लवो। हाँ जी तुसी कहना कि अगर उन्हें कोशिश नहीं की, जब आप उसे कह रहे हैं कि अल्लाह के 2 सिफाती नाम पढ़ो, हाँ जी ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले जाके पढ़ लेना इनका मतलब क्या है। हाँ जी तो अली का मतलब उसको पता चल जाएगा क्या है, और हक का सर वो पता नहीं ना, मुसलमानों को तो नहीं पता ना क्या मतलब है अली का। मैं कह रहा कि सानू ही ते साडे मजहब के बारे च कुछ पता नहीं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको असी कह रहे हैं कि यजीद मर गया, निज़ाम तो सारा यजीद का चल रहा है। नहीं वो जो भी चल रहा है, निज़ाम जो भी चल रहा है, अली अल्लाह का नाम भी है और मौला अली का नाम। बेशक जब आप अली हक कराते हैं तो आप उस अली की बात कर रहे हैं जिसको मौला अली पुकारते थे। बेशक अल्लाह का सिफाती नाम, बेशक अल्लाह का सिफाती नाम है, तो सबसे ऊपर अल्लाह है, ठीक है। वो बारीक जगह है जहाँ से सरकार ने वार्न किया हज़रत अली को कि तुमसे जो बुग़्ज़ रखेगा लाजमी वो जाएगा, और तुमसे कई मोहब्बत में गल्ब इख्तियार करेंगे और वो भी मरेंगे। बेशक तो ये जो बात जहाँ है उसे वहाँ रखो, ये ध्यान रखो, ठीक है। जज्बातियत में, इश्क में आप हैं, वो आप जो मर्ज़ी करते रहें, वो आप जब होश में नहीं है तो आप पता नहीं क्या कहते रहें। वो तो मजनून लैला भी लाइला नज़र आती सी, वो होर गल है। लेकिन होश में, शरीयत में आप मौला अली के मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, ये ना हो कि मौला अली आपकी फेंटी लगा दें। बेशक ठीक है, या अली मदद, मौला अली जिसको अली को पुकार रहे हैं, तो आप उस अदालत में उसको पेश कर रहे हैं। मौला अली शहीद हैं, मैं उन्हें मुर्दा नहीं कह सकता, उन्हें रिस्क भी मिल रहा है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह उन्हीं के थ्रू ये करा रहा हो। वो अब शहीद का क्या मामला है और इस वक्त वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसकी जुल्फ़कार अब कैसे, ये वो उनका मामला और अल्लाह का मामला, मेरी औकात नहीं है। बेशक ठीक है, मेरी मोहब्बत या जो भी है, मेरी क्या मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत जो है उसमें नहीं मुझे कोई शक। लेकिन एडा मैं मोहब्बत एडी मेरी, तो मैं फंसिया क्यों है थे।
सर मैं अपनी ये मैंने कहा ना कि ये बातें आप भी जो है ना खाम खा बात को वो अपने प्यार मोहब्बत में पता नहीं किधर को लेके जा रहे हैं। बात को सिंपल रखें, अल्लाह की अदालत में उसको पेश करना है, ठीक है। मौला अली एडे वेले नहीं है ना सारे दे काम करना, हूँ भी उन्हें को यही काम कराने जी, ठीक है। तो वो है ना रब, वो जिनका नाम लेने पे वो कह रहा था ना ध्यान ना लो, वो अपना नाम उसकी सिफ्त को पुकारना है, उसकी अदालत में तरफ पेश हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी, आप कह रहे हैं 7 दिन में, वो भी क्लियर कर दूँ। अगर बंदा दिल से करे पहले दिन रिजल्ट आता है। आप सुबह उठें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, सुबह उठें तो पहला ख्याल जो दिल में होता है वही होता है। आपने खुद ना डंडी मारी हो और फिर उसके बाद आप अभी भी चूचे ना बन रहे हो अल्लाह के आगे, और आपको पता हो कि आप हक पे खड़े हैं और आपने हक पे डटना है, आप करके देख लें अली हक। लेकिन स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, खड़ा आपको होना पड़ेगा। जहां खड़ा होना है वहां खड़ा आपको होना पड़ेगा, चाहे गोली चल रही है, चाहे तूफान आ रहा है, चाहे बम चल रहा है, खड़ा आपको होना पड़ेगा। वो जो करबला आप कह रहे हैं ना, उस करबला में खड़ा होना पड़ेगा। वो फिर आप जाएं चाहे सारे, पीछे क्या फैसला हुआ वो आपको नहीं पता, उस दुनियावी हिसाब से, ठीक है। और उनके पास शिकवा फिर भी नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो रोते पीटते जा रहे थे बेड़ियों में बंधे हुए। उनकी शानें और थी, लोग परेशान थे, शाम के लोग जानते तक नहीं थे। उस दरबार में आने पे वो परेशान थे कि ये कौन गुस्ताख हैं जो ऐसे खड़े हैं, पता नहीं था ये कौन है, ठीक है। वो बीबी ज़ैनब अगर इतने इस हालत में होती जो हमारा हाल होता है, हमारे साथ अल्लाह रहम करे ऐसा किसी के साथ ऐसे हुआ हो, असी तो गम सदमे ना वैसे ही मर जाना, या रोन पिटना असी वो जिस तरह गर्जी है वहाँ पे, और इस होश में है कि वो कह रहा है बतइज़ो मन तशाओ वतुज़िल, तो उसको वहाँ कुरान पढ़ा दिया, उसको जवाब दे दिया, पूरे दरबार को नहीं पूरी कायनात को पूरी दुनिया को समझा दिया कि इसका मतलब ये नहीं है, ये तेरे दरबार से जो अभी जवाब आएगा। और अजान शुरू हुई है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल ने कही इत्थे ला नाने का नाज लग दी थे। ये है इज्जत जो अल्लाह ने दी हुई है, ये रहेगी क़यामत तक। ये तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ, बाकी ये सीटें ये तो उसका काम है, थे कुत्ते भी बिठा के उन्हें काम ले लिया, ये कड़ी गल है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रा ध्यान करें उन लोगों के, हमारे इस तरह के जज्बाती बयानात और है जी बाहर ने मार दो जी, अपने आप को मार दो, अपने शहर को अग ला दो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्या मैसेज दे रहे थे, किस मैसेज पे खड़े हुए थे, क्या मैसेज दे रहे थे, वो मैसेज आप तक आने नहीं दिया जाता। आप लोग उस बात को नहीं समझ पाते, वो चीज़ आपके करैक्टर्स में नहीं ढलती है, और आप वक्त की बातें करते रहते हैं, यजीद का निज़ाम है, फलाने का निज़ाम है, आप बन जाए हुसैन, खड़े हो जाए। नहीं है हमारे में वो चीज़, क्योंकि हम उनके ऊपर वो गौर करते ही नहीं, हमारी वो कनेक्टिविटी उनसे है नहीं है। वो कनेक्टिविटी हो तो फिर आप में वो जज्बात है, नहीं तो बातें ही हैं। मेरी तरह दूसरी भी गल्लां करी जो मैं भी करी जाना, अदरवाइज आप फिर फिरका वारियत में जाएंगे और उल्टी सीधी बहस में फंस जाएंगे। वही फसाद बीच में कोई शरारत कर देगा, ये हज़रत अली का नाम पढ़ दे, अल्लाह का नाम दे कितने। कईयों ने मुझे ये बहस की है, मर रहे हैं, रो पिटन रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे एक बार मिलने, दुआ सेशन में आने दे, फ़लाँ आने दे। मैंने कहा आंखें बंद करें, मैं दुआ करा रहा हूँ। जी 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 जी। मैंने कहा मैंने कहा अली हक करें। डॉक्टर साहब अल्लाह का नाम भी अली है। मैं कहा जी आयतुल कुर्सी दे विच की है बाहुबल अली होली जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं मैंने कहा वो, मैंने कहा शायद आप शिया हैं, तो वो मैं तेनों मेरे ते इन्ने शक ने, मेरी दुआ नाल काम हो ही जाएगा। जहाँ शक आएगा वहाँ हक नहीं होगा, ठीक है। और ख़ुद अपने इल्म का ये हाल है कि तुम्हें उसके सिफात का नहीं पता, तुम्हें मैं ज़ात से मिला दूँ। आपके पास, आप इतने फन्ने खाए हैं, इतने फूंडे खाए हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसकी सिफात में ही गौर कर लें। ये नामों का मतलब क्या आपने मंत्र बनाया हुआ है, आपने, आप उसमें ही गौर कर लें। और अगर कोई कह ही रहा है तो उसको आप पढ़ ही लें, खुद पढ़ लें ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप उनको आप उन्हें ये बताएंगे, आप उन्हें वो बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, फिर उन्हें क्यों भाई, अगर उसके पास इतना टाइम नहीं है
कि वो जाके कुरान में यही देख ले कि अली का क्या मतलब है, हक का क्या मतलब है, किसका नाम है, वाकई उसका नाम है, तो अगर उसको पुकारना है तो क्या वाकई वो सुनता है, क्या वाकई एक्शन हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ भी नहीं सोच सकता ਉਹਦੇ ਕੋਲ तेरा टाइम है तो भाई साझेदार लगा रहा है, फोन सुनी जाता। इस वक्त का भी हिसाब देना है, एक एक सांस का हिसाब देना है। मेरे सामने मरीज़ वेंटिलेटर पे लगे होते हैं। आज एक औरत थी बेचारी, वो बार बार इशारे कर रही थी, वो बात भी नहीं समझा पा रही थी, हमें भी नहीं समझ आ रही थी, और सांस भी उसकी मुश्किल थी। मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी कि यही सांस सारा दिन आता है और हमें पता भी नहीं होता, किसी को भार भी नहीं गा। अब मशीन भी लगी हुई है, वो पैसे भी बनते पे ने, वो बखरे ही अब ने, तकलीफ अलहदा है, बोलने से भी गए, इसी सांस के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं मुझे समझ आ रही है किसने बनाया है, ਉਹਦੇ बारे गौर करने का मेरे को टाइम नहीं, तो वो फिर भी मेरे वास्ते बैठा है, माँ ही कर दी है।